फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि वेनस का मरण कारक स्थान है 6th हाउस। वेनस का मरण कारक स्थान है 6th हाउस, मून का मरण कारक स्थान है 8th हाउस एंड सन का मरण कारक स्थान है 12th हाउस। ये तीनों प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट के लिए हम बोल सकते हैं जे आप यू चूज ए रेमेडी ऑन सैटरडे, क्योंकि यहां का 6th, 8th एंड 12th हाउस का कारक है लॉर्ड सैटर्न। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम रेमेडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप बहुत बार ये सुने होंगे, अगर किसी का राहु का कुछ दशा या अंतरदशा चल रहा है या राहु खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनको बताया जाता है कि आप क्या करो ना, बुधवार को, वेडनेसडे को राहु काल में माँ दुर्गा जी की पूजा उपासना करो, या माँ दुर्गा का जो अष्टोत्तर शतनाम है उसका पाठ करो। तो आज का वीडियो में हम लोग ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि राहु के लिए क्यों बोला गया है बुधवार को राहु काल। ठीक है, एंड देखिए, ये जो रेमेडी का 2 पार्ट रहेंगे, इसमें आप साइन यूज करके कर सकते हो या सिंपली माने जैसे कि काल चक्र को बेस करके रेमेडी कर सकते हो। देखिए, काल चक्र की अगर बात करेंगे, इट इज ए डिफरेंट टॉपिक। हम काल चक्र के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि अगर किसी की राहु का दशा है तो बुधवार को राहु काल में माँ दुर्गा जी की पूजा किया जाता है। उसी तरह कौन सा प्लैनेट का कौन सा दिन, कौन सा काल में पूजा करने के लिए बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले आप देखिए, ये जो वैदिक रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी बाय पंडित संजय रथ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप ये बुक को जरूर पढ़िए, इसमें से आपको बहुत सारा क्लू मिलेगा, कैसे रेमेडी करना है, मंत्र कैसे चूज करना है, बहुत सारा सीक्रेट्स इस बुक में है। तो अगर आप ज्योतिष बुक का कलेक्शन कर रहे हो, देन इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको रेमेडी को यूजिंग कालचक्र निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को जो प्लैनेट्स एंड उनका जो डीटी है उसको याद रखना है। इसके लिए आप हमेशा जेमिनी ऋषि जो बोले हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि डीटी फॉर सन इज लॉर्ड शिवा। ठीक है, देन डीटी फॉर मून इज माँ गौरी, चंद्र का माँ गौरी, मार्स मंगल का स्कंद, लॉर्ड स्कंदा, मर्क्यूरी बुध का जो डीटी है वो है विष्णु, जुपिटर या बृहस्पति का जो डीटी है शिवा, वेनस शुक्र ग्रह का जो डीटी है वो है माँ लक्ष्मी। देन आ गया सेटन का जो डीटी है वो है नारायण। ठीक है, देन आ गया राहु का डीटी है माँ दुर्गा एंड केतु का डीटी है गणपति, लॉर्ड गणेशा। तो ये पहला पार्ट है कि आप प्लैनेट के हिसाब से आप लोगों को कौन कौन सा डीटी पता चल गया। नेक्स्ट है, इसको रेमेडी में हमको कैसे यूज करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया, अगर किसी की राहु की दशा चल रही है तो वेडनेसडे राहु काल में माँ दुर्गा जी की पूजा किया जा सकता है। उसमें देखिए, वेडनेसडे हम काल चक्र को बेस करके लिए हैं। राहु का काल चक्र में जो अपोजिट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, इसलिए वहां पर वेडनेसडे बोला गया है। इसलिए अगर राहु का अगर आप उपचार करना चाहते हो या रेमेडी करना चाहते हो, देन वेडनेसडे राहु काल माँ दुर्गा की पूजा, इट इज द बेस्ट रेमेडी। तो आप जो डे चूज कर रहे हो वो काल चक्र का जो प्लैनेट है उसका अपोजिट में जो प्लैनेट है उसका डे चूज कर रहे हो।
ठीक है। एंड काल कौन सा चूज कर रहे हो? आप राहु काल चूज कर रहे हो राहु प्लैनेट के लिए। एंड आप डीटी कौन सा चूज कर रहे हो? ना राहु का जो डीटी है उनको चूज कर रहे हो। इसीलिए आपको देखिए राहु का रेमेडी होगा वेडनेसडे, राहु काल में माँ दुर्गा की पूजा। उसी तरह अगर आप सन की आप रेमेडी करना चाहते हो तो आप फ्राइडे को सन काल में लॉर्ड शिव जी की पूजा कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह मंगल का आप सैटरडे को, शनिवार को मार्स काल में स्कंद जी की पूजा कर सकते हो, कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हो। उसके आ गया जुपिटर के लिए आप मंडे का जुपिटर काल में लॉर्ड शिव जी की पूजा। ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी के लिए आप सैटरडे को मर्क्यूरी काल में लॉर्ड विष्णु जी की पूजा कर सकते हो। देन आ गया वेनस के लिए आप संडे में वेनस काल में मां लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। देन आ गया शनि के लिए आप शनि के लिए मंगलवार को शनि की काल में नारायण भगवान की पूजा कर सकते हो। उसके बाद आ गया मून, चंद्र के लिए आप थर्सडे को यानी कि गुरुवार को मून के काल में मां गौरी जी की पूजा कर सकते हो। देखिए, इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा प्लैनेट के लिए कौन सा डे को यूज कर सकते हैं एंड कौन सा काल में हम कौन सा ड्यूटी को पूजा कर सकते हैं। इसमें हम टोटली काल चक्र को यूज करके ये रेमेडी वाला पार्ट बनाए हैं, बट इसका और एक स्टेप भी हम डिराइव कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको जो कौन सा डे में पूजा करना है वो आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो ना, जो साइन में प्लैनेट बैठा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल राहु इज इन द साइन ऑफ एरीज, तो आपको क्या करना है ना, मंगलवार के दिन राहु काल में मां दुर्गा जी की पूजा कर सकते हो। मंगलवार में साइन जो प्लेस्ड है वो है एरीज का साइन, मंगलवार राहु काल में मां दुर्गा जी की पूजा करना, वो राहु का रेमेडी हो सकता है। इसमें और एक स्टेप हम ऐड कर सकते हैं, साइन का जो नेचर क्या है वो है फायर एलिमेंट, तो आप बोल सकते हो हर मंगलवार को राहु काल में मां दुर्गा को दिया देना। उसी तरह सेम अगर राहु की बात करेंगे, अगर वो जेमिनी साइन में है तो हम बोल सकते हैं वेडनेसडे बुधवार को राहु काल में मां दुर्गा जी की अष्टोत्तर शतनाम का जप करना। यहां पर जप की बात मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज राहु इज ए एरी साइन, इसलिए आपको मंत्र का हेल्प लेना पड़ेगा। मान लीजिए सेम राहु जेमिनी के बदले में भर्गो साइन में है, कन्या राशि में है, तो आपको रेमेडी देना है जैसे कि बुधवार को राहु काल में दुर्गा मां के मंदिर में कुछ दान दे दो। ठीक है। अगर मान लीजिए सेम राहु है एंड कैंसर साइन में, तो आप बोल सकते हो मंडे को राहु काल में मां दुर्गा जी के मंदिर में इधर कुछ खाने के लिए दे दो या कुछ पानी पीने का अरेंजमेंट वहां पर कर सकते हो। कैंसर साइन रूल्स बाय मून, इसलिए आपको मंडे चूज किए हैं। राहु काल हम राहु के लिए यूज कर रहे हैं एंड मां दुर्गा जी राहु का जो डीटी है दुर्गा है, तो उनको यूज कर रहे हैं एंड एज पर साइन हम वो रेमेडी बना रहे हैं। एंड ये सेम रेमेडी का थर्ड लेवल जो है कारकत्व,
वहां पर और आपको साइन का देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी का राहु 6th हाउस में है, राहु किसी का 6th हाउस में है, तो हम बोल सकते हैं सैटरडे को, 6th हाउस का कारक कौन है, सैटर्न, तो हम बोल सकते हैं सैटरडे को राहु काल में आप मां दुर्गा जी की पूजा कीजिए। मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का मार्स 10th हाउस में है, किसी का मार्स 10th हाउस में है, 10th हाउस का कारक हम मर्क्यूरी को मानते हैं। मान लीजिए तो हम बोल सकते हैं वो रिमेडी, क्या कौन सा रिमेडी बना सकते हैं इसमें ना, हमको बुधवार के दिन मंगल का काल में हम लॉर्ड कार्तिकेश्वर की पूजा कर सकते हैं। देखिए इसी तरह आपको रिमेडी को बनाना होगा। जो भी चार्ट आपके सामने है उसका जो प्लैनेट है उसका नेचर को समझिए, ठीक है। एंड देखिए कौन सा हाउस प्लेसमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम है या साइन प्लेसमेंट की वजह से प्रॉब्लम है, तो उसके तरह आपको रिमेडी देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि वेनस का मरण कारक स्थान है 6th हाउस, वेनस का मरण कारक स्थान है 6th हाउस, मून का मरण कारक स्थान है 8th हाउस एंड सन का मरण कारक स्थान है 12th हाउस। ये तीनों प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट के लिए हम बोल सकते हैं जे आप यू चूज ए रिमेडी ऑन सैटरडे, क्योंकि यहां का 6th, 8th एंड 12th हाउस का कारक है लॉर्ड सैटर्न। जैसे कि 12th हाउस सन के लिए हम बोल सकते हैं सैटरडे को इवनिंग आवर में एक दिया जला, जो राशि तेल का, टिल ऑयल का एक दिया जला दो लॉर्ड शिव जी के पास। देखिए इसी तरह ही रिमेडी बनाया जाता है। आप हाउस को देखिए, कौन सा हाउस उसका कारकत्व यूज कीजिए। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए, तो जो हम डे में रिमेडी करने वाले हैं इट में बी द, जैसे कि काल चक्र को अगर यूज करेंगे तो जो प्लैनेट का कर रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड में जो प्लैनेट होगा काल चक्र में उसका डे को हम चूज करेंगे, नहीं तो जो साइन में है उसका डे को हम चूज करेंगे, नहीं तो जो हाउस में है उसका कारकत्व को यूज करके हम वो डे चूज करेंगे। ये डे चूज करने का सीक्रेट है। उसके बाद जो प्लैनेट के लिए रिमेडी कर रहे हैं उसका काल में वो रिमेडी करेंगे। तो अगर आपको पता करना हो जो कौन सा डे में, कौन सा काल, कौन सा टाइम में चल रहा है, तो आप गूगल करके उसको आसान से निकाल सकते हो। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो लॉजिक है कि आपको रिमेडी कैसे करना है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू मेक ए रिमेडी अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन चार्ट। हमेशा कारकत्व नहीं तो साइन को यूज करो, नहीं तो जो काल चक्र है उसका प्लैनेट का ऑपोजिट साइड में जो भी प्लैनेट है उसका डे को चूज करो। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स। इसी तरह आप रिमेडी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक ए रिमेडी अकॉर्डिंग टू ए चार्ट. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.